चेंबूर विधानसभा और चेंबूर अणुशक्ति नगर में यहाँ पे सत्ताधारी शिवसैनिकों की सत्ता रही है, चाहे वो नगर सेवक से लेके चाहे वो विधायक से लेकर के। तो उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरह से आपने एकदम से राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ा विस्फोट किया है और विस्फोट आपने भ्रष्टाचार उजागर करके किया, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। चेंबूर में स्थित सह्याद्री नगर इस विभाग में पहाड़ी इलाका है। चेंबूर का जो फ्रीवे जाता है, फ्रीवे के ऊपर एक फ्रीवे में टनल जाता है और टनल के ऊपर का जो पहाड़ी इलाका है वो अणुशक्ति नगर विधानसभा में आता है, परंतु ये एरिया चेंबूर होने के कारण इसको चेंबूर के नाम से ही ये परिचित है। इस विभाग में 2019 साल में यहाँ के जो पूर्व विधायक थे शिवसेना पार्टी से तुकाराम काते जी, इन्होंने एक बड़ा ही लुभावना सा एक विषय लाया कि यहाँ पे बुद्ध पार्क बनेगा और शिलोंग या सिक्किम जैसे बुद्ध पार्क के धरती पे यहाँ पे बुद्ध पार्क बनाने का वो काम करेगी। लगभग 3 एकड़ जगह एक्वायर होगी। 3 एकड़ जगह एक्वायर होने के बाद में वहां पे बुद्ध भगवान की 100 फुट के आसपास बड़ी मूर्ति वहां पे लगाई जाएगी, जो फ्रीवे से जाते हुए मुंबई में आते समय और जाते समय दोनों रास्ते से सीधे रूप से दिखेगी। और उसके बाद में नीचे उनका लाइब्रेरी रहेगा। बुद्ध भगवान का जीवन काल में उन्होंने जो जो काम किए वो सारे काम वहां पे रहेंगे और इस प्रकार से पूरे मुंबई को एक नया पहचान देने का काम महाराष्ट्र सरकार या म्हाडा के माध्यम से तुकाराम काते जी ने करने का वादा किया। प्रारंभिक रूप में तुकाराम काते जी के डिमांड पे 3.5 करोड़ रुपए का फंड म्हाडा के माध्यम से यहाँ पे पारित किया गया। फंड पारित होने के बाद में चुनाव के दरमियान ये काम आस्ते आस्ते डिले होने लगा और जब ये काम डिले होने लगा तो तुकाराम काते जी ने ये 3.5 करोड़ रुपए का फंड म्हाडा के अधिकारियों से मिलके और कुछ कॉन्ट्रैक्टर से मिलके ये हल पे वार करने का, उनके पीठ के पीछे खंजीर मारने का काम करते। ये धोखेबाज नेता है। आपको अगर और 2 उदाहरण में बताना जाए तो जब 2002 में इनकी इलेक्शन में टिकट काटी गई, बाला साहब ठाकरे जी के नाम पे विरोध करके शिवसेना छोड़ने वाला यही विधायक, यही पूर्व ये कॉर्पोरेटर थे। इन्होंने ही बाला साहब ठाकरे जी के नाम पे गाली गलौज चालू की थी। इन्होंने ही उद्धव ठाकरे के नाम पे गाली गलौज चालू की थी। हम तो दुखी थे शिवसेना वालों से कि ऐसे बेवकूफ इंसान को आप लोग रिटर्न शिवसेना में ले कैसे सकते, लेकिन उन्होंने उसी गद्दार को फिर से शिवसेना में लेने का काम किया और उद्धव जी ने उनको विधानसभा का सीट भी देने का काम किया। फिर से उसी सांप को हवा पिला के जब उन्होंने बहुत बड़ा नाग बनाया, आज वही नाग उद्धव जी को डसने के लिए शिंदेगढ़ में चला गया। इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। इनको जो मदद करता है ये उसी का खात्मा करने का काम करते, इसलिए ये आदमी विश्वास रखने के लायक नहीं है। शताब्दी हॉस्पिटल को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे कि जो वहाँ रिनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है तो उसमें भी कुछ भ्रष्टाचार वगैरह कैसे कुछ मामले सामने? मैं जब 2004 में हम लोगों ने राष्ट्रवादी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में थे, तब हम लोगों ने वहां पे एक बड़ा अनशन का प्रोग्राम लिया था और अनशन का प्रोग्राम लेने के बाद में लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए बीएमसी के माध्यम से उस हॉस्पिटल्स के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने अलॉट करा के लिए थे, ताकि वहां पे सोनोग्राफी की मशीन आए, एक्सरे की मशीन आए। 2004 साल में ये सब चीजें शताब्दी हॉस्पिटल में नहीं थी। सीमा मलिक जी नाम की वहां पे वैद्यकीय अधिष्ठा थी, जिन्होंने ये सारी चीजें करने में हमको अच्छी मदद की थी और उसके कारण वहां पे डेवलपमेंट वर्क भी हुआ। तभी से हम डिमांड कर रहे थे कि इतनी बड़ी जगह हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी यहाँ पे ये हॉस्पिटल कम और मौत का अड्डा ज्यादा बन रहा है। यदि लोगों को यहाँ पे सेवा अच्छी चाहिए तो जिस प्रकार का केम हॉस्पिटल है, सायन हॉस्पिटल है, उसी की धरती पे हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा रुग्णालय विकसित करना पड़ेगा, ताकि आने वाले भविष्य में यहाँ पे जो भी जनता सीधे तरीके से सायन और केम भागती है उनको एक बड़ा हॉस्पिटल, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज चेंबूर में मिले और लोगों की कई सारी आरोग्य की समस्याओं का समाधान हो। लेकिन बुरी बात सिर्फ इतनी है कि 2004 से लेकर 2024 का साल अभी नजदीक आ रहा है, लगभग 20 साल बीत गए इस आंदोलन को, अभी भी वहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। जो भी हो रहा है बहुत धीमे गति से हो रहा है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी ताकत के साथ वहां पे खड़ा रहने का काम किया, इसलिए अभी जाके मेडिकल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन का काम निश्चित रूप से अच्छी गति पे है, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज चालू नहीं किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इतनी शब्द आपको दे सकते हैं कि आने वाले जल्द ही भविष्य में वो कॉलेज का निर्माण कंप्लीट होगा और जल्दी जल्दी वहां पे एक बड़ा हॉस्पिटल आप लोग को दिखाई देता है। और सरकार को जब हम लोग खुद पैसा दे रहे हैं और सरकार के माध्यम से कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम लोग खुश होते हैं, लेकिन हमारा पैसा अगर कोई ऐसा भ्रष्टाचार के माध्यम से उड़ाने का काम करेगा
तो हम उसको बिल्कुल भी शांति से नहीं लेंगे, हम बड़ी ताकत के साथ विरोध करेंगे और कार्रवाई करने की डिमांड करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप, तो जरूरत पड़ी तो आप ईडी के पास या जो जांच एजेंसी है उनके पास आप प्रूफ साबित करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से ये पैसा पूरा घपला हुआ है, म्हाडा के माध्यम से ये पैसे का घपला हुआ है। तो जो एजेंसीज यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जिनके पास जाना चाहिए, वो हर एजेंसी के पास जाएंगे हम लोग और वहां पे हम लोग डिमांड करेंगे कि तुकाराम काते जी के माध्यम से जो बुद्ध पार्क के लिए 3.5 करोड़ रुपए आया था, वो म्हाडा ने कहाँ दिया, उसका एक एक पाई का खर्चा हम लोग सरकार से डिमांड करेंगे। और अगर वहां पे थोड़ा भी हमको ऐसा 19-20 लगता है तो इसके बारे में हम लोग और आगे तक जाके कोर्ट में जाके इसका न्याय मांगने का व्यवस्था करेंगे। और हमको वहां से भी अगर सुनवाई नहीं होती तो रास्ते पे उतर के आंदोलन छेड़ने का भी काम करेंगे। नीलेश जी, आप एक बात ये बताइए कि पूर्व विधायक तुकाराम काते ने किस किस को धोखा दिया है? क्या अम्बेडकर जी जनता के साथ साथ सरकार को भी गुमराह करके धोखा दे दिया? तुकाराम काते जी का व्यक्तिमत्व ही धोखेबाजों वाला व्यक्तिमत्व है। यदि आप उनका पूरा करियर देखेंगे पॉलिटिकल, तो जो लोगों ने उनको साथ में मदद करने का काम किया, उस हर इंसान की पीठ में खंजीर मारने वाला ये नेता है। इनको घाटला की जनता ने साथ दिया, इन्होंने घाटला में जमीन हड़पी, वहां पे स्कूल बनाई और जब स्कूल का मालिक वहां पे आया तो ये रोना गाना चालू करते हैं कि भाई ये गरीबों के बच्चे हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये स्कूल टूटेगी तो बच्चों का नुकसान होगा, इसलिए मैं सिंधेगढ़ में जा रहा हूँ। ये जमीन हड़पने के लिए क्या आप लोग को गरीब लोगों के किसी परिवारवासी ने बोला था कि आप लोगों की जमीन हड़पो? नहीं, इन्होंने पहले स्कूल की जमीन हड़पने का काम किया। इसके बाद में इन्होंने बीपीटी की जमीन हड़प के शादी का हॉल, कृष्णा हॉल जिसको बोलते हैं, वो हड़पने का काम किया। वो जब बीपीटी हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट से ऑर्डर आई और फिर वहां पे रोक लगाई गई, तब जाके उनका हॉल बंद पड़ा। इन्होंने बीपीटी को या केंद्र सरकार को धोखा देने का काम किया। जब लोग कोविड के समय पे अपनी जान गंवा रहे थे, लोग मर रहे थे, अपनी एक सांसों के लिए लोग तड़प रहे थे और हर इंसान पूरे भारत का एक दूसरे को मदद कर रहा था। कोई दवाई दे रहा था, कोई खाना पहुंचा रहा था, कोई और किसी न किसी माध्यम से मदद कर रहा था। उस समय ये पूर्व विधायक तुकाराम काते जी बीएसटी कॉलोनी के पीछे एक जगह हड़प करके अपना शादी का हॉल कैसे बनाया जाए उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। वहां पे अभी नया शादी का हॉल हड़प करने का काम किया। वैसे ही चेंबूर में और एक एरिया है सयाजी नगर, अशोक नगर, गणेश नगर के नाम पे, यहाँ पे लगभग 2,500 लोगों की झोपड़ी है। यहाँ पे डिजर्व बिल्डर्स के माध्यम से एसआरए का विकास करने का काम हो रहा था। 2,500 लोगों को तुकाराम काते जी ने खुद हो के आगे जाके बोला कि भाई आप लोग जमीन अपनी खाली करो, घर अपने खाली करो और यहाँ पे फटाक से बिल्डिंग बन जाएगी। 8 साल तक लोग रास्ते पे रहे, ना उनको भाड़ा मिला, ना उनको घर मिले। अब जाके एसआरए ने और गवर्नमेंट ने जब पहल चालू की है तो थोड़ा सा काम हल्का हल्का वहां पे चालू हुआ है। तुकाराम काते जी का व्यक्तिमत्व है कि उनको जो